सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने विद्या सेवक चैनल में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अखिल के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जिसमें वो हैंकी बनाना चाहता था और 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसके पास क्लॉथ था। ये क्वेश्चन है आपका। उसमें से वो हैंकी बनाना चाहता था, तो उन्होंने पूछा था कितना हैंकी बनाया, वो हमने कर लिया था। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपकी इसके बाद फिगर इट आउट दी हुई है बच्चों। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, फिगर इट आउट में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Which of the following numbers are not perfect squares? तो नंबर्स कौन कौन से दिए हैं बच्चों? नंबर्स दिए हैं इन्होंने 20, 32, 2048, 1027 एंड 1089। ये 4 नंबर इन्होंने दिए हैं आपकी बुक में, और इसमें ये पूछा है इनमें कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बच्चों, पहले भी आप लोगों ने हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो नंबर्स क्या 2, 3, 7 तथा 8 डिजिट से एंड होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। Numbers ends with digits 2, 3, 7, 8 are not perfect square। तो अब इस आधार पर हम इन नंबरों का एक नजर में बिना कोई कैलकुलेशन करे देख सकते हैं। देखिए, ये 2 नंबर पे एंड हो रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये 8 नंबर पे एंड हो रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये नंबर 7 पर एंड हो रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी और ये 9 पे हो रहा है, तो ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो सो इसका आंसर होगा numbers 2032, 2048 and 1027 are not perfect squares। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछते हैं ये which are among 64 square, 108 square, 292 square, 36 square has last digit 4। इसे लिखते हैं। नंबर्स कौन से दिए हैं इन्होंने? नंबर दिए हैं 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर। तो इनमें पूछ रहे हैं विच लास्ट्स एट डिजिट 4, कि इनमें कौन सा नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट पे एंड। तो जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं और दोबारा बता देते हैं एक बार फिर, कि नंबर्स की लास्ट डिजिट 2 या 8 होती है, केवल उन्हीं नंबर्स की लास्ट डिजिट 4 होती है। यानी अगर 2 हो किसी नंबर्स के एंड में या 8 हो, तभी उन नंबर्स का स्क्वायर की लास्ट डिजिट
4 होती है, यानी किसी नंबर के बाद की डिजिट 2 हो या बाद की डिजिट 8 हो, तब उस नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 होती है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 108 में लास्ट डिजिट 8 है और 292 में लास्ट डिजिट 2 है। तो इसलिए ये दो ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं जिनके स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 होगी। सो 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर will ends with digit 4। सिर्फ ये दो नंबर हैं जो उनकी लास्ट डिजिट 4 पर एंड हो। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। इसमें कह रहे हैं गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15625। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15625। So what is the value of, value of 126 स्क्वायर हमसे पूछी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसके एक से स्टार्ट करके अगले सभी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम होता है ना। स्क्वायर नंबर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम होता है। स्क्वायर नंबर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर। तथा किसी भी स्क्वायर नंबर से अगला स्क्वायर नंबर उस स्क्वायर नंबर से अगले ऑड नंबर के टोटल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मान लीजिए हमें nth ऑड नंबर इक्वल टू 2n माइनस 1। nth ऑड नंबर 2n माइनस 1 होता है। ठीक, तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि 125 स्क्वायर टू नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, ये 126 125 से नेक्स्ट है ना, तो इसी प्रकार 125 स्क्वायर टू नेक्स्ट स्क्वायर नंबर 126 स्क्वायर will be calculated as per this formula। उसे हम इसी आधार पर निकाल सकते हैं कि 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, nth ऑड नंबर 2n माइनस 1 से निकल सकता है। तो हम 126 का स्क्वायर इसी प्रकार निकाल सकते हैं 2n माइनस 1 के। यानी कि अगर हम इसमें 125 125
125 में ऐड करें 2n-1, 125 के स्क्वायर 2n-1 ऐड करें तो हमारे पास 126 का स्क्वायर आ जाएगा। वन 125 के स्क्वायर में अगर हम 2n-1 ऐड करेंगे तो 126 का स्क्वायर आ जाएगा। अब कैसे करते हैं? तो 125 का स्क्वायर तो हमारे पास दिया हुआ ही है। अब 2n-1 कैसे होगा? यहाँ बच्चों ये n जो है ना, ये n ये वाला है, ये तो 2n-1 कैसे करेंगे? 2 इंटू 125 एक ब्रैकेट और लगा दो -1 इज इक्वल टू 126 का होल स्क्वायर। तो इसी आधार पर 125 का होल स्क्वायर प्लस 125 इंटू 252 -1 इज इक्वल टू 126 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इज इक्वल टू 125 स्क्वायर प्लस 252 -1 करा तो क्या हो गया? 251 इज इक्वल टू 126 का स्क्वायर, यानी 125 का होल स्क्वायर प्लस 251 इसका आंसर होगा। तो जो ऑप्शन दिए हुए थे कि अगर ये हुआ तो ये आंसर हमारा 126 का होल स्क्वायर क्या निकला आंसर? 125 का स्क्वायर प्लस 251 विल बी आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर होज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है हमें? एरिया इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ हमसे पूछ गई है कि अगर किसी का एरिया 441 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो इसके लिए जैसे कि हम जानते हैं कि लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया। भाई आप एक ये है मान लीजिए स्क्वायर की शेप में कोई है ना, ये है स्क्वायर की शेप में, तो ये जितनी ये होगी उतनी ये होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकल जाता है। जैसे हम क्यूब बनाते हैं या और मानते हैं, मान लीजिए इसे हम एक क्यूब की शक्ल में समझ लेते हैं, 4x4 का क्यूब है ये, ठीक। तो 4 इंटू 4 कितने 16 हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसका एरिया निकालने के लिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 441 3 47 3
15। सो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो ये क्या हो गए, 2 के पेयर बन गए। तो इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इक्वल टू 21 इंटू 21, यानी इक्वल टू 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 441। सो लेंथ विल बी 21 मीटर। तो होता है इस कपड़े की लेंथ, इसी स्क्वायर की साइड की लेंथ 21 सेंटीमीटर होगी। सो द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 एंड 10। स्मॉलेस्ट स्क्वायर, तो ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। तो इसमें बच्चों ये हमसे ऐसा नंबर जानना चाह रहे हैं जो क्या डिविजिबल हो 4, 9 और 10 से, और स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालना हो। एलसीएम डिविजिबिलिटी तो जब पता लगेगा जब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। तो 4, 9 और 10 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 या 4, 9 9 रह गया, ये 5 हो गया। अब आगे और डिवाइड नहीं होंगे, यानी इसका एलसीएम हो गया एलसीएम ऑफ 4, 9, 10 is 2 into 2 into 9 into 5 is equal to 4 into 45 equal to 180 हो गया। अब बच्चों 180 एलसीएम हो गया, यानी 180 is divisible by 4, 9 and 10, but 180 is not a square। 180 एक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आप पहली बात तो 0 नंबर जो है वो स्क्वायर होता नहीं है, और दूसरी बात आप पेयर से भी देख सकते हैं कि यहाँ इन दो के तो पेयर बन गए, मगर इनका कोई पेयर नहीं बना, इनका कोई पेयर नहीं बना, तो ये इज नॉट ए स्क्वायर। तो अब इन्होंने हमसे पूछा है स्क्वायर नंबर, तो इसे स्क्वायर नंबर करने के लिए क्या करेंगे, नॉट स्क्वायर। सो टू फाइंड स्क्वायर नंबर we will multiply 180 into 2 is equal to
360, 180 इंटू 3 is equal to 540, 180 into 4 is equal to 720, and 180 into 5 is equal to 900. तो देखिए इट इज नॉट स्क्वायर, तो ये पॉसिबल नहीं। 540 नॉट स्क्वायर, तो ये भी नहीं। 720 नॉट ए स्क्वायर, तो ये भी। 900 जो है ये स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों 2 जीरो है और 339 है, यानी 900 इज इक्वल टू 30 इंटू 30 इज इक्वल टू स्क्वायर। ये स्क्वायर नंबर है ना। सो 900 will be the smallest number multiplied by 4, 9 and 10. So 900 इसका आंसर हो गया। अब एक तो तरीका बच्चों इसका करने का ये था। अब इसे करने का एक मेथड और है, आइए उसे और समझ लेते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है, दोनों ही सुगम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इसे दूसरे में से दूसरा मेथड ये है बच्चों इसका कि हम 4, 9 और 10 तीनों के फैक्टर्स कर लेते हैं। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 एंड 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो, ठीक, और वो एक साथ में स्क्वायर नंबर भी। अब इनका देखते हैं। चलिए इनका लेते हैं एलसी, क्योंकि डिविजिबिलिटी तो एलसीएम से पता लगेगी। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 2 इंटू 2, ये 2 टू 2 आ गया, इंटू 3 इंटू 3, ये 3 आ गई, और ये 2 इसलिए नहीं जाए क्योंकि यहाँ 2 2 बार आ गया, इंटू 5। ठीक, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, दोनों 2 आ गए हमारे। 3 ले लिया हमने, दोनों 3 ले लिए। ये 2 लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ 2 आ चुका है, लेकिन 5 नहीं था ऊपर, तो 5 ले लिया। अब यहाँ देखते हैं, आप देखिए ये है पेयर्स, ये है पेयर्स। सो विल मेक स्क्वायर नंबर। जब इनके दो के पेयर्स है तो ये स्क्वायर नंबर बना देंगे, लेकिन ये जो 5 है ये नॉट इन पेयर है, इसका पेयर नहीं है, तो सो इट विल नॉट फॉर्म पेयर। सो टू बी ए स्क्वायर number will be multiplied by 5. Now number is 2 into 2 into 3 into 3 into 5। ये तो पूरा नंबर हमने ऐसे उतार लिया, पूरा नंबर ऐसे उतार लिया। अब ये जो 5 कम था तो इसलिए हमने एक 5 और जोड़ दिया। अब
ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ये पेयर बन गया। ठीक, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो divisible by 4, 9 and 10 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 is equal to 4 into 9 into 25 is equal to 900। ये हमारा 900 आंसर है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में बच्चों कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर खोजिए जो क्या 9408 से मल्टीप्लाइड हो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर खोजिए जिसे 9408 से मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट और बताइए, है ना। इसके लिए सबसे पहले हम 9408 वो नंबर है तो इसके फैक्टर्स करते हैं। 9408 थोड़ा इधर लिखते हैं, बाहर 2 4 8 2 2 3 5 2 2 1 1 7 6 2 से 5 8 8 फिर 2 से कर दिया 2 9 4 2 से 2 से कर दिया 1 4 7 2 से जाएगा 3 से कर दिया 9 एंड 7। ये इसके प्राइम फैक्टर। ठीक, now prime factors into कितना 1 2 3 4 5 6 7 6 टाइम है 2 into 2 into 2 to 2 1 2 3 4 5 6 10 into 3 into 7 into 7। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि ये नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए
आप देखें इसके ये पेयर्स हैं, ये पेयर्स हैं, ये पेयर्स हैं और ये पेयर्स, मगर ये जो हमारा 3 है इसका कोई पेयर नहीं है। तो इसलिए अगर हम इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें, 9408 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसके फैक्टर 3 के पेयर करने होंगे, इसके हमें पेयर तैयार करने होंगे, उसके बाद ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। उससे पहले हम इसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते। तो उसके लिए आइए इसे टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर we have to multiply 8 by 3। 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। सो नंबर विल बी 9408 इंटू 3। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, देखिए पूरा नंबर यही था ना 9408, जिसके प्राइम फैक्टर यहाँ लिख दो ऑफ 9408। सो 9408 इंटू 3 वो नंबर हो जाएगा। तो एक तो आंसर ये आपका 3 हो गया। उन्होंने पूछा था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करके, सो 9408 will be multiplied by 3 to get the desired number। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट और बताइए, है ना, टू फाइंड स्क्वायर रूट। सेकंड पार्ट आ गया इसका, टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 9408 इंटू 3 इज इक्वल टू रीअरेंज। अब रीअरेंज कैसे करा, जितने ऊपर के फैक्टर्स थे ये उतार देंगे और साथ में 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 3 लिख लिया हमने इधर, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, 1 2 3 4 और ये दोनों थे। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 8 इंटू 27 इज इक्वल टू 168। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9408 इंटू 3 इज इक्वल टू 168। तो उस नंबर का स्क्वायर रूट 168 हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। ये अगले क्वेश्चन में हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें नंबर दिए हुए हैं, एक तो 16 एंड 17 और एक 99 एंड 100। तो ये पूछ रहे हैं कि इन नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं, यानी इन नंबर्स के बीच में कितने, इन नंबर्स के बीच में कितने, इन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कुल मिला के कितने नंबर्स। तो आइए इसे करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 16 एंड 17। पहला है 16 एंड 17।
तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में उस नंबर का डबल ऐड करने पर जो सम होता है तो वो उससे अगले नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के बराबर होता है। यानी स्क्वायर ऑफ नंबर प्लस 2 या डबल ऑफ नंबर इज इक्वल टू नेक्स्ट स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर में उस नंबर का डबल ऐड करने पर अगला स्क्वायर मिल जाता है। तो जैसे मान लीजिए 16 एंड 17 के बीच में नंबर पता करना, तो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए 16 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 70 यानी 30। यानी 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर्स में कुल मिला के 32 नंबर एग्जिट करेंगे। सो बिटवीन 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर देयर आर 32 नंबर्स। यानी उनके बीच में कुल 32 नंबर्स होंगे। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में उन्होंने पूछे 99 एंड 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं। सेकंड पार्ट में हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 99 एंड 100। तो इसे भी उसी प्रकार से निकाल लेंगे। 99 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 99 नंबर्स इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया आपके 198। सो टोटल 198 numbers lie between 99 square and 100 square। 99 स्क्वायर तो 100 स्क्वायर के बीच में टोटल 198 नंबर्स होंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहे हैं इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स। अब ये इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है, तो इसे समझते हैं। देखिए इसे पहले नोट कर लें। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस ब्लैंक स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक स्क्वायर। तो मेनली क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन इन्होंने ये दो
फिल इन द ब्लैंक्स हमसे पूछे हैं, और ये ऊपर हमें पैटर्न समझने के लिए इन्होंने क्वेश्चन में वो अगली 3 लाइन जो है ये पैटर्न अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक, ये हो गई फॉर पैटर्न। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से देखने पे हमें पता लगता है कि ये नंबर 1 है, ठीक, नंबर 1 से अगला नंबर 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 के स्क्वायर के आगे 2 का स्क्वायर, लेकिन इसके बाद ये तीसरा नंबर 3 ना होकर 2 है, तो ये 2 कैसे है, ये 1 इंटू 2 बराबर 2 है, और इसके बाद जो इसका आंसर आया ये 3 का स्क्वायर आया। तो ये कितना प्यारा पैटर्न है, देखिए कि कोई नंबर, उस नंबर का अगला नंबर और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके जो नंबर है उसका, इन तीनों का स्क्वायर मिलके उनसे अगले नंबर यानी कि 3 का स्क्वायर आएगा। यहाँ 2, 3, 6, 7 में और अच्छे समझा जा सकता है। जैसे बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 2 से अगला नंबर 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब इसके बाद 2 इंटू 3 यानी 6 का स्क्वायर, ये तीनों जोड़ेंगे तो 6 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर आएगा। इस भी कर दे 3 से अगला 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे कि पहला एक नंबर है, पहला कोई नंबर है, नंबर का स्क्वायर है, और इसके बाद उस नंबर का नंबर प्लस 1 का स्क्वायर, और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, नंबर इंटू नंबर प्लस 1, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर बना रहे हैं, और फिर इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है नंबर इंटू नंबर प्लस 1, और इनमें प्लस जोड़ के प्लस 1 करके इसका स्क्वायर देखिए, ये पैटर्न इसका है। देखिए पहला नंबर इधर से समझते 3 नंबर हो गया 3, तो इससे अगला नंबर प्लस 1 यानी 4 का स्क्वायर, इससे अगला नंबर इंटू नंबर प्लस 1 यानी नंबर इंटू नंबर प्लस 1 यानी 3 इंटू 4 क्या आ गया 12, तो इससे अगला स्क्वायर इन्होंने क्या, नंबर प्लस 1 यानी 12, और इसमें प्लस 1 यानी 13 और इसका स्क्वायर। तो इसी आधार पे हम ना पहले एक पुराना एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद अगले फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो पहले था हमारा स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो इसी बेस पे हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो एक तो आंसर ये हो जाएगा। अब इससे अगले पे आ जाते हैं। इससे अगले में क्या लिखा है इन्होंने, इससे अगले में लिखा है 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ क्या आएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा 9 इंटू 10 यानी 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू आगे क्या आएगा 90 और प्लस 1 का स्क्वायर यानी 91 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 91 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 91। तो ये दोनों आपके हो गए। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो देखिए बच्चों इसमें आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यानी 9 तो ये ऐसे हैं टाइनी स्क्वायर्स के स्क्वायर बने हुए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही स्क्वायर्स ही ऐसे हैं। देखिए सारी लाइंस में 9 बाई 9 के हैं, और इनके अंदर जो टाइनी स्क्वायर है, छोटे स्क्वायर बने हुए हैं, ये कितने बने हुए हैं 5 इंटू 5 के, सभी 5 इंटू 5 के बने हुए हैं। अब इन्होंने टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स पूछे, तो इन्होंने पूछे हैं टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। तो इसमें रोज कितनी है, रोज है 9, कॉलम्स है 9, ठीक, ऑफ स्क्वायर्स, एंड in each square, there are 5 into 5 tiny squares, कि उन सभी स्क्वायर में 5 into 5 स्क्वायर्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर, so total number of tiny squares is equal to 9 into 9 into 5 into 5 is equal to 81 into 25। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। is equal to 2025। So total number of tiny squares are 2025। अब उन्होंने इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में पूछा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पेयर स्क्वायर रूट के लिए 2025 इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5, इसे तो निकाला था, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 इंटू 5। सो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 45, स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा 45। तो बच्चों आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, खेल के वक्त खेल। आपका एक बार फिर धन्यवाद, तथा यूट्यूब तथा गूगल दोनों का धन्यवाद, जिनकी वजह से हम आप तक अपनी बात पहुंचा पाए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।